Hello students, it's standard 10th and we are studying subject history. In the previous video, we tried to understand difference between the study of science and history. Now we have discussed about the method of studying history. In the method of studying history, we saw how we have to take one hypothesis, how we have to make questions, and how we have to take references with our event, and then we try to analyze information which we have already collected, and then make a framework, and in that framework we have to write our narrative. So the question is, how did the historiography start? So let's try to understand. Today's topic is tradition of history. We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. It is clear in these lines what is clear? Critical examining is the base of our historical narrative. In a historical research method, we follow some steps, and with the help of the steps, we examine critically the sources we have taken and then make a narrative. So, the writing of critical historical narrative is known as historiography. यानी इतिहास लेखन क्या है? तो writing of critical historical narrative. critical historical narrative. तो उसका जो है अपन हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो इतिहास लेखन यानी क्या? तो इतिहास लेखन यानी क्या? तो एक क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखना। तो इसमें क्या करते हैं हम? उसका बेस होता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। उसके द्वारा हम जो सोर्सेस यूज करते हैं उसको हम क्रिटिकली एग्जामाइनिंग करते हैं। क्रिटिकली एग्जामाइनिंग मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक एक्सपर्ट क्या करता है, उसके स्टाइल्स पता करता है, उसके फॉल्स की जानकारी रखता है, किस ऑथर का है, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ों का मतलब सोर्सेस का हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से क्रिटिकली एग्जामाइनिंग करते हैं। और ये जो नैरेटिव जो लिखता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं। The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. Historian जो लिखता है, हिस्टोरी लिख रहा है, तो सारा का सारा टॉपिक नहीं ले लेता, एक टॉपिक लेगा। जैसे शिवाजी महाराज का अगर उसने लिया है तो उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए उनको लेखन करना पड़ेगा। फिर क्या है, इवेंट्स जो है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में रखा जाएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता, उससे ज्यादा का नहीं लिख सकते, उसमें कल्पना का कार्य नहीं रह सकता। उसमें जो सोर्सेस अवेलेबल है उसके आधार पर इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। His style of writing is determined by that conceptual framework। और वो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है
वो उसकी स्टाइल से जुड़ा होता है और उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को एक पर्टिकुलर स्टाइल से जोड़ दिया जाता है कि इस ऑथर की ये स्टाइल है, ये इस स्टाइल में लिखा रहता है। तो हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल एग्जामिनिंग, इट इज अ नैरेटिव व्हिच इज done regularly by historian. Now, the tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. दुनिया की जो पुरानी सोसाइटीज थी प्राचीन काल में हिस्टोरियोग्राफी का औपचारिक अर्थात फॉर्मल स्वरूप नहीं था। तो क्या था उस समय? तो that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. अब हम लोग जो हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो किस तरह से हिस्ट्री को कंजर्व करते थे या प्रिजर्व करके रखते थे। तो उसके लिए दिया है कि ऐसा नहीं है कि उनको हिस्ट्री की जानकारी नहीं थी या वो जानना नहीं चाहते थे। तो एंशिएंट पीपल आल्सो फेल्ट दैट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वैल्यू ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर दिया है वैल्यू ऑफ द एंसेस्टर, वैल्यू of the ancestor, value of the ancestor। अब वेलर ऑफ द एंसेस्टर है, वेलर का मतलब होता है पराक्रम, एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज। तो हमारे जो पूर्वज थे हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि जो हिस्ट्री थी वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री हुआ करती थी, एक राजा के इर्द गिर्द घूमा करती थी। तो राजा महाराजा की स्टोरी होती थी, उसमें पराक्रम और शौर्य की बात की जाती थी। एक राजा था बहुत बहादुर था, इस तरह से स्टोरी की शुरुआत होती थी। तो हमारे जो एंसेस्टर थे या एंशिएंट पीपल थे वो लोग क्या करते थे, स्टोरीज के जरिए उन पराक्रमी लोगों का जो जीवन काल है उसको अपने जो आने वाले लोग हैं, आने वाली जनरेशन उस तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बलाड्स एक्सेट्रा। उस समय में हिस्टोरियोग्राफी तब जब नहीं थी, उस समय के लोगों की जो स्किल्स थे उनका आधार बनाया जाता है कि उस समय की जो चीजें उसको नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंचाते थे वो। तो हमने देखा है केव पेंटिंग, केव पेंटिंग एक जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, फिर सिंगिंग सॉन्ग्स, आज भी जो लोकगीत है उनमें हमें हिस्ट्री की झलक दिखाई देती है। बलाड्स यानी महाकाव्य, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो ये जो महाकाव्य होते हैं तो इनके द्वारा भी हिस्ट्री आगे बढ़ती है, उसकी जानकारी नई पीढ़ी तक बढ़ती थी। तो ये ट्रेडिशनल मीन्स था और एक तरह से यही उस समय सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना गया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का। तो ये था ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, तो जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि हिस्टोरियोग्राफी ने वास्तव में है क्या। तो इट्स क्या है, ये क्रिटिकली रिटन हिस्टोरिकल नैरेटिव, क्रिटिकली या हिस्टोरिकल नैरेटिव रिटन क्रिटिकली नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियन कौन? जो हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं। हिस्टोरियोग्राफी की ट्रेडिशन कैसे शुरू हुई? तो बाय स्टोरीज आवर एंसेस्टर्स जनरेट द हिस्ट्री टू द नेक्स्ट जनरेशन।
तो इस तरह से हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी क्या? तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हमें जानना है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमें पता करनी होगी। अब इसमें दिया हुआ है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है इसके 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है इट इज मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगिंस विथ फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री क्या है या हिस्टोरियोग्राफी क्या है? तो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पे लिखी हुई नैरेटिव है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल बहुत जरूरी है इसमें। साइंटिफिक प्रिंसिपल और रिलेवेंट क्वेश्चंस, ये दो जो दिया हुआ है पहले में, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो रिलेवेंट क्वेश्चन से ये राइटिंग शुरू होती है, लेकिन इसका बेसिक क्या साइंटिफिक बेसिक होता है। दूसरा है these questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. ये कैसी होती है? एंथ्रोपोसेंट्रिक होती है। एंथ्रोपोसेंट्रिक इसका मतलब इसमें कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें डिवाइन वर्क के लिए कोई जगह नहीं है। एक अगर इवेंट लिया जाता है तो उसका जो आधार है वो वास्तविकता से रिलेटेड होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग की कथा है ना हिस्ट्री, तो ह्यूमंस के डीड्स उसमें स्टडी किए जाएंगे। डिवाइन ने यहाँ साफ करके दिया है कि जो पर्टिकुलर पीरियड लिया जाता है तो क्वेश्चंस ऐसे अरेंज किए जाते हैं जिनके जवाब हमें एंथ्रोपोसेंट्रिक तरीके से कलेक्ट हो या मिले, जिसमें चमत्कार हो गया तो फिर अचानक वहां से कोई निकल गया, इस तरह से कहानी बताकर हिस्ट्री की स्टडी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में नहीं होती। उसके बाद है आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब हमने जो सोर्स यूज किया, क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन किए, तो उनका भी आधार होना जरूरी होता है, रिलायबल एविडेंस। एविडेंस भी जो हम यूज करेंगे, प्रूफ जो हम देंगे वो रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें। किसी को भी अगर शक है तो फिर उसको हटा दिया जाता है, यानी उसमें अतिरेक पना नहीं होता, बिल्कुल जो भी लिखा है वो विश्वसनीय रहता है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हिस्टोरियोग्राफी है उसका बेस क्या होता है, रिलायबल एविडेंस, यानी जो सोर्स लिए है वो रिलायबल होने चाहिए। और चौथा दिया है हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो इसमें ह्यूमन की जर्नी की बात होती है, जर्नी ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की जर्नी की बात होती है। हमने देखा है 3rd क्लास से आप लोगों ने देखा है कि आदि मानव से लेकर के हमने शुरू किया, पढ़ते पढ़ते आज हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डेज की जो हिस्ट्री है पढ़ने लगे हैं। तो इसमें ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट हुआ, जो ग्रोथ हुई या उसमें जो रिवॉल्यूशन हुई,
उसके आधार पे हम ह्यूमंस की जर्नी आगे बढ़ाते हैं हिस्ट्री में, और यही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का मेन उद्देश्य है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमेशा याद रखने हैं। It is said that the modern historiography with above characteristics has its roots in the ancient Greek historian writing. History is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century BCE, used it first for his book entitled The Histories. अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो टर्म है आया कैसे। तो ये ग्रीक वर्ड है, हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, और सबसे पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, उन्होंने 5th सेंचुरी में अपनी जो बुक है द हिस्ट्रीज, उसमें हिस्टोरियोग्राफी के आधार पर हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए बोला था। तो इस तरह से हेरोडोटस जो था उसने इस मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये पता करेंगे कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के आधार पे यूरोप में हिस्टोरियोग्राफी कैसे डेवलप हुई। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को ये समझा होगा। आपको इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है जो याद रखने हैं कि ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हाउ डज हिस्टोरियोग्राफी डेवलप। फिर दूसरे में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कैसे शुरू हुई और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये आपको लर्न करना होगा। ओके, थैंक यू।